चैनल कटारिया फार्मेसी में दोस्तों मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट सेकंड चल रही थी। इसमें एक टॉपिक कवर कर लिया हमने एंटी एंजाइनल ड्रग। अब सेकंड टॉपिक है इसके अंदर डायरेटिक्स और लास्ट है इसमें एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। तो इस वीडियो में देखेंगे अपन डायूरेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स एंड इम्पोर्टेंट ड्रग्स एंड एजेंट यूज इन द डायूरेटिक्स। तो सिंपल इंट्रोडक्शन देखते हैं डायूरेटिक्स होते क्या हैं। डायूरेटिक्स आर मेडिसिनल एजेंट दैट प्रमोट डायूरेसिस और प्रोड्यूस फोर्स डायूरेसिस। मतलब ये प्रमोट करते हैं डायूरेसिस को, मतलब जो टॉयलेट होता है उसको इंक्रीज करते हैं, उसके इवैक्यूएशन को, मतलब फोर्स डायूरेसिस इंक्रीज कर देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन मेन रोल होता है डायूरेटिक्स का। The primary effect of diuretics is increased solute excretion, mainly sodium, chlorine, and cause increase in urine volume। मतलब जो साल्ट्स होते हैं उनका एक्सक्रिएशन इंक्रीज कर देते हैं, जिससे जो वॉल्यूम होता है यूरिन का वो इंक्रीज हो जाता है। इट कोज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन एक्स्ट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम एंड हेल्प इन हाइपरटेंशन। मतलब जो एक्स्ट्रावेस्कुलर वॉल्यूम होता है जैसे ब्लड हो गया, उसको कम करने में भी काम आते हैं, जिससे क्या हेल्पफुल होते हैं हाइपरटेंशन में, CHF में, कार्डियक हार्ट फेलियर, लीवर सिरोसिस में, रीनल फेलियर एंड वे मैनी अदर क्लिनिकल कंडीशन में मेन रोल होता है डायूरेटिक्स का। डायूरेटिक्स आर आल्सो यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा, ग्लूकोमा एंड वाटर पॉइजनिंग। मेनली यूज होता है इन्फ्लुएंजा, ग्लूकोमा एंड वाटर पॉइजनिंग में भी इसका यूज किया जाता है डायूरेटिक्स का। Some diuretics make the urine more alkaline and helpful in increasing excretion of drug in case of overdose poison substance। मतलब ये जो किसी ड्रग का पॉइजन इफेक्ट हो जाता है, मतलब ओवरडोज हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि जो डायूरेटिक्स होते हैं वो जो ड्रग्स होती हैं उसको यूरिन के द्वारा एक्सक्रिएट कर देंगे फास्टली, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। फर्स्ट है इसका क्लास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। मतलब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है उसको इनिबिट करने वाले कौन कौन से एजेंट है। फर्स्ट है एसीटोजोलामाइड, स्टार मार्क ड्रग है, सिंथेसिस करना है इसका अपन को। मेथाजोलामाइड और डाइक्लोफेनामाइड। इसके बाद सेकंड है थायाजाइड डायूरेटिक। दोस्तों क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से याद कर लेना आपको, क्योंकि अब देखोगे आप कोलॉजी के अंदर जाओगे तो भी यही क्लासिफिकेशन मिलेगा आपको, तो इससे अच्छा आप यहीं तैयार कर लो इसको, जो दोनों आपको प्रिपेयर हो जाएँ। थायाजाइड डायूरेटिक्स में कौन सी है, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड, साइक्लोथायाजाइड। क्लोरथायाजाइड का अपन को सिंथेसिस पढ़ना है। थर्ड है लूप डायूरेटिक और हाई सीलिंग डायूरेटिक। इसका एग्जांपल है फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटामाइड और इथाक्राइनिक एसिड। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक स्पाइरोनोलैक्टोन और ट्राइमेट्रिन एम्ब्लोराइड। एंड लास्ट है ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स मैनिटोल। तो कितने टाइप के हो गए डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन, 5 टाइप के हो गए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर, थायराइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक और आइसिलिंग, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स और ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स। अब देखते हैं डिफरेंट इंपॉर्टेंट ड्रग अकॉर्डिंग टू क्लास। फर्स्ट देखते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। दे इनिबिट द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मतलब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है उसको इनिबिट करते हैं। इसका रोल क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू कार्बोनिक एसिड। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है उसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो इसका ये मेन रोल होता है, तो इसको इनिबिट कर देंगे। एसिडोजोलामाइड फर्स्ट ड्रग है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर 5 मेंबर रिंग है, 2 नाइट्रोजन एंड सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे सल्फा NH2 सल्फा एक तरफ SO2 NH2 जुड़ा हुआ और NCO CH3 जुड़ा हुआ ग्रुप। ये एसिडाजोलामाइड की स्ट्रक्चर हो गई। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है दोस्तों, इट वर्क बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। मतलब ये जो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं उनको डिक्रीज करती है, उनका लेवल डिक्रीज करती है।
इसका यूज़ क्या क्या है? इट इज़ यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा, एपिलेप्सी, अल्टीट्यूड सिकनेस, ग्लूकोमा, एपिलेप्सी, अल्टीट्यूड सिकनेस, पेडियाट्रिक पैरालिसिस, जो पेडियाट्रिक पैरालिसिस होता है उसमें भी यूज़ होता है, हाइपरटेंशन में तो मेन रोल होता है, एंड हार्ट फेलियर में। इट मे बी यूज लॉन्ग टर्म फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड शॉर्ट टर्म फॉर एक्यूट, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती है ओपन एंगल में, और शॉर्ट टर्म एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। सिंथेसिस क्या है इसका? हाइड्रोजन हाइड्रेट और अमोनियम थायोसाइनेट की रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा फोस्जीन। फोस्जीन बन गया ये। अब फोस्जीन में साइक्लाइजेशन होगा तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, इधर NH2 अब इसका कराएंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन होगा तो एसीटो ग्रुप बाइंड होगा NH से, एंड देन एमाइड AgCl ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका, तो जो SH है वो AgCl क्लोरीन है, ये इससे रिएक्शन कर लेगा तो SO2Cl हो जाएगा। इसके बाद इसका एमाइडेशन अपन NH2 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ये अपना एसीटोजोलामाइड फॉर्म हो जाएगा। ये NH2 है, यहाँ बाइंड हो जाएगा SO2NH2। सेकेंड है थायाजाइड डाययूरेटिक्स। इसका फर्स्ट है क्लोरथायाजाइड, जिसका अपन को सिंथेसिस करना है। इसमें क्या है, 2 बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन पे 2 नाइट्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक NH एंड SO2, एंड सेकेंड बेंजीन पे SO2 NH2 एंड एक क्लोरीन ग्रुप। ऐसा ही आपको हाइड्रोक्लोरथायाजाइड में दिखेगा, लेकिन वहाँ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट वर्क बाय इनहिबिटिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, मतलब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो जो यूरिन का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा फ्रॉम द डिस्टिल कन्वलेंट ट्यूबुल्स इन द किडनी बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, जो सोडियम चैनल्स इंपोर्टर है उसको ब्लॉक कर देंगे इन कन्वलेंट ट्यूबुल्स में। सिंथेसिस देखते हैं क्लोरथायाजाइड का। 3 क्लोरोएनिलीन, ये 3 क्लोरोएनिलीन की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड, वाटर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। इसकी रिएक्शन कराएंगे NH2 से, NH2 SO2 बाइंड हो जाएगा और इसका हीट करेंगे इसको फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्लोरथायाजाइड ऑब्टेन होगा। इसके बाद अगर यहाँ पर अगर OH ग्रुप होगा तो ये हाइड्रोक्लोरथायाजाइड बन जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर दोनों के स्ट्रक्चर में। क्लोरथायाजाइड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडेमा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड के बारे में देखेंगे नहीं, ये सेम होता है ये क्लोरथायाजाइड, बट डिफरेंस इन हाइड्रो ग्रुप अटैच इन द स्ट्रक्चर, जो हाइड्रो ग्रुप जुड़ा हुआ था इसके अंदर। थर्ड है लूप डाययूरेटिक, हाई सीलिंग डाययूरेटिक। दीज आर मोस्ट इफिशिएंट नॉन हाई सीलिंग डाययूरेटिक बिकॉज ऑफ देयर साइट ऑफ एक्शन इज लूप ऑफ हेनले, मेनली लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं लूप डाययूरेटिक्स, हाई सीलिंग डाययूरेटिक। दे आल्सो नोन एज लूप डाययूरेटिक्स। इसका एग्जांपल ऑफ फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड की स्ट्रक्चर है 1 बेंजीन रिंग है, इस पे SO2 NH2 ग्रुप और एक Cl और COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसी से एक NH2 एक 5 मेंबर रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों स्ट्रक्चर आप राइट करोगे 1-2 बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। मैं इतना नहीं समझा पा रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर, लेकिन आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर लूप डाययूरेटिक अंडर क्लास ऑफ 5 सल्फोनामाइल 2 एमिनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। सिंथेसिस क्या है इसका, बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड और डबल Cl2 जुड़े हुए हैं, उसका एमाइडेशन करवाएंगे ClSO4OH की प्रेजेंस में, तो यहाँ SO2 NH जुड़ जाएगा और फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे NH2Ca2 5 मेंबर रिंग, तो हमारा फ्यूरोसिमाइड ऑब्टेन होगा। यूज क्या होता है इसका, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडेमा आल्सो इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इन्वॉल्विंग किडनी एंड हार्ट इम्पार्टमेंट। अगर दोस्तों आपको कुछ भी याद नहीं आए तो पहले तो ग्लूकोमा, मतलब जो कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेज इनहिबिटर होती है वो ग्लूकोमा में यूज़ होती है मेनली, और मेन CHF हाइपरटेंशन में यूज होती है डायरेटिक्स। इट इज आल्सो यूज इन लीवर सिरोसिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया डाययूरेटिक। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग।
दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।